गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम मुजफ्फरपुर के एक जगह हैं, वहाँ पे मतलब लोन प्रोवाइड करने वाला एक बैंक है, मतलब उसको बैंक समझिए। ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरिया है और ये जस्ट मतलब 1 साल पहले ये घर बना है। और यहाँ पे हम लोग सोलर लगाने वाले हैं 15 kV का। और यहाँ जो सिस्टम लगेगा वो यूटीएल का सारा सिस्टम लग रहा है, जिसमें आप ये 42 सोलर पैनल देखिएगा। यूटीएल का 42 सोलर पैनल है और प्लस यहाँ पे जो इन्वर्टर लगा रहे हैं वो मार्स 15 kVA में जो आता है 20 बैटरी वाला। और चूँकि यहाँ 42 सोलर पैनल लगने वाला है, मतलब हम उस रो में लगभग 30 पैनल लगाने वाले हैं। और बाकी जो एरिया ये बचा हुआ है, ये वाला एरिया में, इसमें हम 12 पैनल लगाएंगे लगभग। और ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि बीच बीच में आदमी जाकर उसे साफ़ सफाई भी कर सके और चारों तरफ से जगह भी बचा रहे। इधर से भी इसमें इसके बीच में भी जगह रहना चाहिए ताकि उसमें साफ़ सफाई का कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बड़ा प्लांट लग रहा है तो इसमें साफ़ सफाई का खास ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो ये हाइट पे है और गांव एरिया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा साफ़ सफाई का, इसलिए हम लोग ऐसा डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पे सोलर लगाने का मकसद यही है कि ये गाँव में लगा, देख रहे हैं पूरा गाँव एरिया है, चारों तरफ से गाछ वृक्ष है। और यहाँ पे सोलर इसीलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ लाइट का समस्या रहता है। कभी मतलब गांव एरिया है तो कभी ट्रांसफार्मर जल गया, कभी आंधी तूफान आ गया तो भी लाइट कट जाता है, तो यहाँ काम स्थगित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे पूरे घर को, पूरे होम को, लगभग ये 3rd फ्लोर है, ये पूरे 3rd फ्लोर को और ये मंदिर है, इस सब में AC लगा हुआ है। और इनके घर में भी यहीं से सोलर लगेगा, यहीं से पूरा कनेक्शन जाएगा उसका सप्लाई। और ये पूरा होम, पूरा ये बिल्डिंग के साथ साथ उनका जो घर है, वो नीचे वाला जो घर दिख रहा है, वो भी इसमें रन हो सके, वहाँ का भी लोड इसमें रन हो सके, इसलिए यहाँ पे 15 किलोवाट का फुल सेटअप लग रहा है 20 बैटरी के साथ। और जब यहाँ बैटरी लगा रहे हैं वो एक साइड का 200 एम्पीयर वाला जो बैटरी आता है वो वाला बैटरी लगा रहे हैं। 200 एम्पीयर वाला 20 बैटरी लग रहा है, मतलब बैकअप भी तगड़ा मिलेगा। और प्लस 42 सोलर पैनल लगा रहे हैं ताकि बैटरी को चार्जिंग में कोई इशू नहीं आएगा, प्लस बैटरी चार्जिंग के रनिंग कंडीशन में भी हमारा लोड चलता रहेगा। मैंने बताया कि यहाँ पे बैंक है, तो यहाँ पे AC होगा, प्लस यहाँ पे कंप्यूटर्स होगा, ठीक है। और कंप्यूटर जो कि डायरेक्ट चलेगा सोलर पे, डायरेक्ट मतलब दिन का सब जो भी सप्लाई रहेगा उसमें UPS जो रहता है वो नहीं लगा करके डायरेक्ट सोलर पे चलेगा और वहाँ पे फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ पे मार्स करके जो यूटीएल का जो इन्वर्टर आता है ऑनलाइन PCU 240 वोल्ट में, मतलब 20 बैटरी वाला, वो वाला इन्वर्टर लगा रहे हैं। क्योंकि उसमें लाइट का जो अगर कट भी होता है तो लोड जो शिफ्ट होगा तो उसमें शिफ्टिंग टाइम 0 है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि कंप्यूटर लग रहा है, IT मोड का पूरा यहाँ सिस्टम रहेगा, IT मोड में उसको डालना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पे मार्स करके जो इन्वर्टर आता है जिसमें लोड फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं है, वो वाला इन्वर्टर यहाँ लगा रहे हैं। चलिए हमारे साथ बने रहिएगा और आपको इसका पूरा इंस्टॉलेशन दिखाएंगे और प्लस डिटेल बाय डिटेल हम आपको समझाने वाले हैं। आपको क्वायरी हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 15 किलोवाट का लग रहा है और पूरे बिल्डिंग रन करना है, क्या क्या लोड रन करने वाले हैं इस पर और कितना स्मूथली ये रन हो रहा है, ये सारा कुछ दिखाने के लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा लगभग 1 घंटे के आसपास, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहे और पूरा वीडियो देखिएगा और तभी आपको समझ में आ पाएगा कि हमको सिस्टम कैसा लगाते हैं। और अगर इसी तरह से आपको हमसे सिस्टम लगवाना है किसी भी कंपनी का, और अगर कुछ राय जानना है या पहले आपको हमसे इन्फॉर्मेशन लेना है कि हाँ हमको क्या क्या सिस्टम मेरे घर पे लगना चाहिए और उसके बाद आपको इंस्टॉल कराना है, तो भी हम अवेलेबल है। आपको गाइडलाइंस भी देंगे प्लस पूरा इंस्टॉल करके देंगे और उसके बाद जब इंस्टॉल हो गया उसके बाद सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी गो फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। Friends, it's my humble request to you, please watch full videos and let's compare with other. If my videos have some information for you, then please comment and like it. Friends, I'm not telling you to go for watch my video, and if you not observe any information from my video, then dislike it, because then I got my point. How can admire my viewers and please subscribe it. काम अभी वर्किंग मोड में है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा जो वर्क है वो अभी प्रोसेस में है, लगभग आज और कल तक हमारा काम चलेगा। अभी देख रहे हैं हमारा स्ट्रक्चर जो है रेडी हो ही गया है और बाकी हमारा देख रहे हैं पूरा मशीन लगा हुआ है, रेडी कर रहे हैं।
और हम लोग अब डायरेक्टली साइट पे जा कर के ही पूरा रेडी करते हैं साइट विजिट के अनुसार। और वहाँ पे जैसा डिमांड होता है कि हमको जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, जो भी बोलते हैं हम लोग उसी के अनुसार वहीं पे जाके डिज़ाइन करते हैं। और हम लोग जो एंगल यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग सी पर्लिन भी यूज करते हैं, प्लस अगर एंगल भी बोला जाता है तो एंगल भी यूज करते हैं। जैसे कि हमारा जो एंगल है, जैसे कि ये वाला देखिए, ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला हम यूज करेंगे पैनल फिट करने के लिए। और जो स्टैंड के लिए यूज करते हैं, देखिए वो थोड़ा हेवी में आता है, ये वाला स्टैंड में, मतलब कि वर्टिकल जो खड़ा करेंगे स्टैंड बनाएंगे उसमें ये यूज करते हैं, ये थोड़ा हेवी है। और ये वाला जो यूज करते हैं, ये दिख रहा है, ये वाला यूज करते हैं हम लोग पैनल डालने में, ठीक है, पर्लिन में। तो और ये देख रहे हो वहाँ पे 42 पैनल है, दोनों मिला करके यहाँ वहाँ। और हमारा सारा मशीन एकदम सेटअप डायरेक्ट साइट पे ही लेके चलते हैं। और सिविल वर्क के लिए हम लोग पूरा यहाँ गिट्टी और सीमेंट और बालू मंगवा रखे हैं। डाउट रहता है कि अगर हम हाइट पे सोलर लगाते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं कितना हाइट पे लग रही है, इससे ऊंचा कोई घर ही नहीं है ना, सबसे ज़्यादा हाइट पे है। तो मोस्ट ऑफ कॉमन क्वेश्चन रहता है कि कहीं मेरा सोलर उड़ा ना ले जाए, ठीक है। तो इस केस में हम कहना चाहेंगे कि अगर आप सही से फाउंडेशन लगाते हैं, सही स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो आपका स्ट्रक्चर नहीं उड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप लोग जैसे देख लीजिए ये कितना हेवी में है, ये हेवी है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम लोग ये यूज करेंगे स्टैंड में, ठीक है। और इस पे पूरा भार रहेगा सोलर का। और एक स्ट्रक्चर में हम 6, अगर 6 पैनल का 5 पैनल का स्ट्रक्चर है तो उसमें हम 6 स्टैंड यूज करने वाले हैं, मतलब 6 जगह पकड़ होगा ज़मीन से, अभी उसको उड़ा ही नहीं सकता है। जो लोग मेरा चैनल जो है अगर नए हैं और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो उनसे हम कहना चाहेंगे कि मेरा जो चैनल है आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो उस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब अभी जो मेरा जो बिज़नेस है पूरे बिहार में एक्सपेंड हो रहा है, और इस बिज़नेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर मेरे अंदर में अगर जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमारा काम रनिंग में है और स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का काम भी साथ साथ चल रहा है, और प्लस इंस्टॉलेशन एंड सिविल वर्क भी साथ में ही चल रहा है। और अभी छठ का टाइम है, इसलिए हम पहले जो इन्वर्टर है और बैटरी है उसको इंस्टॉल कर लिए हैं, ताकि इनके घर में लाइट आ सके, क्योंकि दिवाली का मौसम चल रहा है तो लाइट का समस्या ना हो, क्योंकि यहाँ लाइट कटा हुआ है पहले से ही। और ये प्यारी दादी जी हैं जो पूजा कर रही हैं, क्योंकि अपने बिहार में आपको पता ही है कि अगर कोई सामान नया अगर घर में आता है तो पूजा पाठ के साथ उसका स्वागत किया जाता है। ये जो इन्वर्टर है ये एक तरह का स्मार्ट इन्वर्टर इसको बोल सकते हैं, और आईटी मोड के लिए सबसे बेस्ट इन्वर्टर है बड़ा पावर में। जैसे कि 5 किलोवाट से ऊपर में जाते हैं तो सबसे अच्छा इन्वर्टर इसको आप बोल सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कंप्यूटर्स के लिए सबसे अच्छा है। दादी जी पता है हम लोग पहले बार पूजा करवा रहे हैं। हम लोग इतना जगह लगाए हैं ना हर जगह, क्योंकि इतना बड़ा कहीं लगा नहीं है, तो पहली बार पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि बड़ा सिस्टम है, थोड़ा शुभ शुभ होना चाहिए, ऐसे भी छठ का मौसम चल रहा है। ये गांव खेरा में बैंक स्थापित किया है इन्होंने, और ये अपने घर पे ये पूरा सेटअप लगवा रहे हैं बैंक के साथ साथ। तो यहाँ लाइट का कटअप है, चूँकि गांव है तो इसीलिए यहाँ पे इमरजेंसी में सोलर लगाने आए थे, इसीलिए हमने यहाँ पे जो कनेक्शन किया, पहले बैटरी और इन्वर्टर इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद सोलर पे गए, ताकि 3 से 4 दिन का जब तक हमको टाइम लगेगा सोलर इंस्टॉल करने में, तब तक इनको बैटरी से बैकअप मिल जाए। और फिर जब सोलर लग जाएगा तो उससे तो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज अगर ये सिस्टम लग रहा है इमरजेंसी पीरियड में, तो इमरजेंसी पीरियड का फ़ायदा मिलना चाहिए कस्टमर को, इसीलिए हमने पहले बैटरी और इन्वर्टर इंस्टॉल किया, उसके बाद सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ भी हमने वर्टिकल सपोर्ट नहीं दिया है, बिकॉज यहाँ हम बिल्डिंग कर ही रहे हैं, तो वर्टिकल सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ये 1 मिनट ठीक है, दिख गया। हाँ पीछे लो, फिर इधर लो, यहाँ पे दिखाओ। ठीक है, लेवल है, ये लेवल किधर गया भाई? ठीक है, एक हथवा चाहिए, ठीक है। ओके। 47 है, 59 है। अब ये अंदर में है, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा और पीछे आएगा, समझ रहे हो आप। वो पैनल को रखिए, पकड़ रहिएगा, और तुम खाली उसको पकड़ कर रखना। हाँ उसको पकड़ना, इसको हम लोग पकड़ते हैं। अगर आप वहाँ पे जाइए,
ओके, उसको पकड़ कर रखना। आप पैनल को हल्का इधर ठेलना, और तुम छोटू इसको पकड़ कर रखना, इसको उधर फिर सके, आप हल्का से इधर रखिएगा, ठीक है, पकड़ के हम लोग उठा रहे हैं। चलिए चलिए, हाँ दबी दे रहे हो ना, 50 50। अब हल्का ये उस पर आ गए, हमको भी यहाँ जाना है, हमको ये जो यहाँ 60 है, अभी हमको यहाँ पे आना चाहिए, और घसेगा बस, और इधर लेना, आप ठेलिएगा, पकड़ कर चलिए चलिए, आप चलिए ना, हाँ और पीछे और उसने पकड़ कर रही है, करेक्ट। अब ये जो है एकदम इस पे आ गए, नहीं गया, नहीं ये हो गया। ये जो हम अलाइनमेंट मिला रहे थे ये इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हमारे पास जो जगह है लिमिटेड है और हमारे पास जो पैनल्स है, नंबर्स ऑफ पैनल है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी एडजस्ट करना है, प्लस हमको स्पेस भी छोड़ना है साफ़ सफाई के लिए। तो ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए हमको ये डिज़ाइन करना था, तो इसीलिए हम प्रॉपर स्पेस देख रहे थे और अलाइनमेंट देख रहे थे। यहाँ भी हमने वर्टिकल सपोर्ट नहीं दिया है क्योंकि जो बीच वाला जो एंगल है, बीच वाला और साइड वाला, सब में हमने वेल्डिंग मारा हुआ है, और एकदम क्योंकि इसके ऊपर कोई फ्लोरिंग होना नहीं था इसलिए हमने इसको फिक्स कर दिया है। और देख रहे कि साथ साथ हम इसका जो वर्टिकल जो एंगल है वो पूरा के पूरा 0 पर है या नहीं, इसलिए हमने उसको लिक्विड लेवल से चेक भी कर रहे थे ताकि हमारा जो स्टैंड है वो प्रॉपर एकदम सीधा सीधा दिखे और प्रॉपर एंगल में दिखे। ये डायरेक्शन जो दिखा रहा है एक पूरा साउथ में ही है, मतलब 84 डिग्री दिखा रहा है, 184 डिग्री, ठीक है। और लेवल जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है आपका 17 डिग्री पे, हम लोग 17 डिग्री पे लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर इसको टर्न अराउंड करते हैं तो भी हमारा वही आता है, ठीक है। फ्रेंड्स, जब आप डिसाइड कर ले कि हमारे घर पे भी अगर सोलर लगाना है तो पहले आप लोड का एक चार्ट बनाएं, और उसके बाद कितना घंटा आपको रात में बैकअप चाहिए कि नहीं चाहिए, ऑन ग्रिड लगाना है या ऑफ ग्रिड लगाना है। अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी है तो प्रॉपर चार्ट बना करके आप हमसे संपर्क कीजिए, आपको हम प्रॉपर गाइड करेंगे और प्रॉपर सिस्टम लगाएंगे आपके घर पर। हमारा आज चौथा दिन है और देख रहे हैं कि हमारा ये वाला सेट रेडी हो ही गया है, और ये लगभग मान के चलिए ये सारा काम बाकी है, वो वाला पूरा एरिया बाकी है, और मान के चलिए आज हमारा काम ख़त्म होने वाला है। अब हम जा रहे हैं वायरिंग करने, और कुछ कटिंग बिल्डिंग बाकी है, कुछ स्ट्रक्चर का डिज़ाइन बाकी है। यहाँ जो सोलर पैनल लगा रहे हैं ये सोलर पैनल है UTL का 335 वाट वाला पैनल पॉली, और ये नॉन DCR है, और इसका जो VOC और IAC है वो एज कंपेयर अदर पैनल बढ़िया है, और इसीलिए यहाँ पे कस्टमर ने इसको सेलेक्ट किया है। और देख रहे कि हमारा जो पैनल है एकदम अप्रोप्रिएट वे में, जैसे कि मैंने बताया कि लिक्विड लेवल से चेक करके पूरा स्टैंड लगा रहे हैं तो एकदम सही से लगा है, तो उनको टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिख रहा आपको। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हम यहाँ पे पैनल का VOC और IAC चेक नहीं किए हैं, क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा है, और अगर इस टाइम पे अगर VOC और IAC हम चेक करेंगे तो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि ये पैनल ख़राब है, क्योंकि इस टाइम पे भरपूर पैनल का जो पावर है वो दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि ठंडा का मौसम चल रहा है, पैनल ठंडा है, वेदर साफ़ नहीं है, और धूप में तापमान नहीं है, ताप नहीं है, तो अभी पैनल का जो VOC और IAC बहुत कम दिखाएगा, तो आप लोग सोचिएगा कि पैनल ख़राब है, इसीलिए हमने इसको टेस्ट नहीं किया। इसको समर टर्म में टेस्ट करेंगे। लेकिन ये पैनल बहुत मस्त पैनल है, तभी हम यहाँ पर लगा भी रहे हैं। हमको कभी B ग्रेड वाला पैनल हम कहीं लगाते भी नहीं और ना सजेस्ट करते हैं, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। हम अगर आपको सजेस्ट भी करेंगे भी तो बढ़िया सजेस्ट करेंगे, और इसकी गारंटी है मेरी। बट ऐसा नहीं है कि हमने इसका चेकिंग किया नहीं है, लगाने से पहले सबका चेकिंग हमने कर लिया है, और सबको चेक करने के बाद ही इसको कनेक्ट करेंगे। अगर आप सब मेरा रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता होगा कि हमने हर वीडियो में बता रखा है कि जो सोलर पैनल है उसका जो कनेक्शन होता है वो इन्वर्टर के VOC के रेंज के अनुसार होता है। VOC और IAC मैटर करता है कि इसका जो कनेक्शन है पैरेलल होगा, कितना सीरीज होगा, कितना पैरेलल होगा, सारा कुछ, और कौन सा वायर लगेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है
इन्वर्टर के VOC और ISC पे, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाँ, सोलर पैनल जो है हमारा एक तरह से फ्यूचर बनता जा रहा है और इसमें ग्रोथ होता ही जा रहा है और ये कभी बंद होने वाला नहीं है। जैसे कि बाकी इंडस्ट्री है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करती है, उसमें सोलर का जो हाइक है वो ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आप लोग भी अगर ये हमारा वीडियो देख रहे हैं और अगर आपका भी बिजली बिल अगर ज़्यादा आता है, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर के सोलर पैनल लगा लीजिए। भले आप पॉली पैनल लगाइए, चलेगा। ऐसा नहीं है कि पॉली पैनल से जनरेशन कम होता है, मोनो से ज़्यादा होता है, बाईफेशियल से और ज़्यादा होता है। वो मतलब कस्टमर के सोच के ऊपर डिपेंड करता है, उसको मतलब उनके ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है और उनके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट जो है पसंद करते हैं। लेकिन जनरेशन सब करता है, बस एज कंपेयर अदर पैनल्स पॉली थोड़ा कम करता है। हर पैनल का टेक्नोलॉजी अलग है, बट इतना समझ लीजिए कि अगर पॉली पैनल लगाना है तो आपके पास स्पेस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर स्पेस कम है तो बाईफेशियल लगा लीजिए या हाफ कट लगा लीजिए, या अगर आपके पास स्पेस भी है लेकिन आप चाहते हैं कि हमको मोनोपर्क लगाना है तो आप मोनोपर्क लगा लीजिए, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाहते हैं। लेकिन आपका पॉली में भी, मोनो में भी, हाफ कट में भी, बाईफेशियल में भी, सब में आपका प्रोडक्शन लगभग आपको उसी रेंज में मिल जाता है। इतने से बात से आप समझ जाइए कि यहाँ पे 14 किलोवाट सोलर पैनल लगा है, 14.5 किलोवाट, तो टोटल 42 पैनल लगाना पड़ा है। लेकिन इसी में अगर आप हाफ कट लगाते मात्र 445 वाट वाला, तो जगह भी कम लेता और मात्र 32 पैनल में, कहाँ 42 और कहाँ 32 पैनल में 14 किलोवाट लग गया था। तो यही डिफरेंसेस है, मतलब आपको मात्र 32 पैनल से आपको 14 किलोवाट मिल रहा है और यहाँ वही 14 किलोवाट पुराने के लिए 42 पैनल लगाना पड़ा है। तो यही डिफरेंसेस है और मेन जो डिफरेंसेस है, बाकी प्राइस का डिफरेंसेस है, टेक्नोलॉजी का डिफरेंसेस है, वो थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है यही है। 15 kVA, ठीक है। जो VOC है यहाँ पे दिख रहा है, VOC 700 वोल्ट से 400 वोल्ट से 740 वोल्ट VOC। और स्ट्रिंग जो बनाना है वो 12 पैनल का। तो मेरी मर्जी, जितना पैनल चाहे उतना बना सकते हैं। तो हम 14 पैनल का 3 स्ट्रिंग बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 42 पैनल है, तो 14 पैनल का हम 3 स्ट्रिंग बना रहे हैं। हम जो इन्वर्टर लगा रहे हैं उस इन्वर्टर का जो VOC रेंज है 400 वोल्ट से 740 वोल्ट है। मतलब अगर हम सोलर पैनल का कनेक्शन करेंगे तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा VOC रेंज क्या है, ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज। तो अगर हमारे पास 42 पैनल है तो इसको हम कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमको ये डिसाइड करना है। तो कैसे करेंगे कि मान लेते हैं हमको 3 या 4 का पैरेलल करना पड़े, या हमको वोल्टेज रेंज जो डिसाइड कर रहे हैं वो हम मान लेते हैं कि हम 14 का करेंगे, क्योंकि 14 तिया 42 होता है, ठीक है। इक्वली डिवाइड करना है, 14 तिया 42 होता है, 11 चौका 44 होता है, ठीक है, 13 तिया 39 होता है। तो वैसे तो ये सब जो पैनल जो हम दिए हैं पहले ही डिसाइड कर लिए थे, पहले से ही हमको पता था कि हम जो इन्वर्टर दे रहे हैं उसका VOC रेंज क्या है और उसका कनेक्शन कैसे होगा। और इसीलिए क्योंकि कस्टमर तो बोल रहे थे हमको 44 पैनल दीजिए, लेकिन हमने उनको 42 पैनल दिया और यही सब देखते हुए दिया था, क्योंकि यहाँ जो इन्वर्टर लगने वाला था उसका VOC रेंज हमको पहले से पता था। और इसीलिए हम अच्छा सजेशन देते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी आप हमसे संपर्क कीजिए तो आप पहले जो इनिशियल जानकारी है आपके घर के लोड का और प्लस आपको क्या क्या चाहिए ये सब थोड़ा सा कर लीजिए। अगर नहीं भी है कुछ पता तो कम से कम घर का जो लोड है आपका, जो आपको सोलर पे रन करना है, उतना तो आप पता कर ही लीजिए, ताकि हम आपको सही और प्रॉपर गाइडलाइंस दे सके और प्रॉपर प्रोडक्ट दे सके आपको, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो और कभी भी आपको हमसे शिकायत ना रहे कि आपने ये क्या दे दिया। वही हमने यहाँ भी किया है। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे 42 सोलर पैनल दिया है, ताकि इसका कनेक्शन जो हम कर सके 14-14 का, ठीक है, क्योंकि VOC रेंज ऐसा है। तो 14-14 का हम यहाँ पे सीरीज कर रहे हैं और देन उसका पैरेलल करेंगे। तो वो भी हम कैसे कर रहे हैं कि पहला जो स्ट्रिंग है उसमें 5 है, दूसरा स्ट्रिंग है उसमें 5 है, तब 5 5 10 हो गया, और जो तीसरा है उसमें से हम 4 ले रहे हैं, ठीक है, तो हो गया 14। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरह से 42 सोलर पैनल का एक जगह स्ट्रिंग ला करके
तीनों को हम 3 इन 1 आउट कनेक्टर से उसको हम इन करके ले जाएंगे इन्वर्टर के पास। देखिए शाम हो गया है, चौथे दिन का आज शाम हो गया है और हमारा वो जो छठा स्ट्रिंग है, छठा जो चैनल था वो भी हमारा चढ़ गया है और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सारा का सारा ओके हो गया है। अब बस ये बचा है, इसका वर्क चालू है। एक दिन का काम और बच गया है। हमारे सोलर इंस्टॉलेशन में अर्थिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि विदाउट अर्थिंग हमारा सोलर इंस्टॉलेशन कंप्लीट ही नहीं हो सकता। इसीलिए हम यहाँ अर्थिंग भी कर रहे हैं और ये जो अर्थिंग कर रहे हैं लाइटिंग वैसे के लिए कर रहे हैं। बस 2 बार जब माटी आ जाए बस देखिए, जैसे आ गया ना बस हो गया। 2 बार ज़्यादा में नहीं कीजिए। 10 फीट अर्थिंग हो गया, 10 से 12 फीट काफ़ी है। देखिए एक बार में ही पकड़ लेता है। कह रहे थे भाषा नहीं। देख लिया जाए, पानी जमीन से खान के पानी निकाल दिया हमने। नहीं पूरा मुंह में बाहर नहीं मतलब नाक बंद करके नाक में जाना नहीं चाहिए, थोड़ा मुंह उधर घुमा करके डालना। केमिकल है ना, समझ रहे हो ना। डस्ट आँख में नहीं जाना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं। नहीं तो नहीं उड़ेगा, पानी ना है जो भी है, लेकिन फिर भी बचाव करना अपना काम है। पूरा भर दो, पूरा जितना तक जाता है। उसके बाद बालू, इसमें पानी का लेवल कम था इसलिए इसमें पानी डाल रहे हैं। इसको पूरा लेवलिंग कर रहे हैं। डिस्टिल्ड वाटर है, क्योंकि इसमें पहले से केमिकल डाला हुआ है तो हमको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल रहे हैं पानी का लेवल करने के लिए। जैसे कि देख रहे हैं उसमें हल्का सा कम लग रहा है, फिर अब उसको नहीं डालेंगे, लेकिन जिसमें थोड़ा ज़्यादा कम लगा उसको डाल देंगे। सबको चेक कर रहे हैं। बैटरी का स्टैंड हमारे टेक्नीशियन साहब टोटल यहाँ 20 बैटरी लगा रहे हैं, 200 एम्पियर वाला, और ये पूरा एक साइड का है। हमारा बैटरी इंस्टॉल होने वाला है, जिसमें से लगभग सारा बैटरी रखा ही गया है। मात्र 3 बैटरी और रखना है। बैटरी इंस्टॉल करने में हमको मेन दिक्कत आ रहा था स्टैंड का। जो हमारा स्टैंड भी लगभग सेपरेटली रखा गया है, और हमने सीढ़ी वाला जो जगह था जिसमें कुछ भी यूज नहीं होता उसको हमने यूज किया है बैटरी रखने के लिए, और इन्वर्टर को बाहर रखा है। और अब यहाँ से हम वायरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड का कनेक्शन देना ही नहीं है, तो हमने ग्रिड का कनेक्शन ही नहीं दिया है। देख रहे हैं यहाँ पे 3 फेज ग्रिड का कनेक्शन है, तो कनेक्शन दिया ही नहीं है। हमको सिर्फ आउट से मतलब है, तो हमने सिर्फ आउट लिया है। यहाँ पे न्यूट्रल और लाइव ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया है, और यहाँ पे सोलर। उसका ये सब अभी बंद है। पूरा बैटरी का काम ओके होने के बाद हम इसको ऑन करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, तो बैटरी हमारे पास 20 है। क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो 240 वोल्ट है। देख रहे हैं 240 वोल्ट में है, तो इसलिए हमको इस बैटरी को बनाना है 240 वोल्ट। तो पहले जो इस बैटरी का जो माइनस है, मतलब माइनस वाला तार है, उसको हम एक छोर पे कनेक्ट किए। उसके बाद दूसरे छोर से प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस करते करते हम इसको सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, फिर ये 6 बैटरी को एक साथ रो में जोड़ लिए। फिर अगले रो को हम यहाँ से जोड़ना शुरू कर दिए, प्लस माइनस, फिर वहाँ निकला प्लस, फिर वहाँ से फिर प्लस माइनस करते करते हम लोग यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, और इस तरह से हम इसको हम बनाने वाले हैं 240 वोल्ट। बैटरी कनेक्शन करते टाइम आपको प्रिकॉशन यही रखना है कि उल्टा पुल्टा कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे
अगर बड़ा बैंक अगर बैटरी का लगा रहे हैं तो स्पार्किंग का डर रहेगा, जलने का डर रहेगा। अगर उल्टा पुल्टा लग गया तो आपको बस ध्यान रखना है कि प्लस माइनस एक लाइन से, जैसे मैंने बताया, उसको स्टार्ट कीजिए और अंत कीजिए प्लस पे, क्योंकि माइनस वहाँ कनेक्ट हो गया है तो हमको लास्ट में प्लस मिलना चाहिए। तो आपको इसी सीरीज में लगाते जाइए और एक एक वायर कनेक्ट करते जाइए और बैटरी को रखते जाइए। और प्रिकॉशन यही रखना है कि आपको उल्टा नहीं लगाना है, प्लस को प्लस टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, या माइनस को माइनस। आपने देखा होगा कि हम रिसेंटली लिथियम फॉस्फेट बैटरी भी कनेक्ट किए हैं और उसके साथ भी हम लोग इंस्टॉलेशन किए हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस और जो बैकअप, परफॉर्मेंस में हम बैकअप को ही ध्यान रखेंगे और जो बैकअप आपको लेड एसिड बैटरी देगा वो बैकअप आपको लिथियम बैटरी नहीं देगा। उसका कारण है कि मान लीजिए अगर आप 100 एम्पियर का लिथियम फॉस्फेट बैटरी लिए 48 वोल्ट में, और 100 एम्पियर का तो नहीं, कम से कम अगर 200 एम्पियर का 12 वोल्ट वाला अगर ये बैटरी ले लेते हैं और 4 को बैटरी डालते हैं तो जो परफॉर्मेंस आपको ये देगा वो आपको वो बैटरी नहीं देगा, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा लोड कनेक्ट कर पाइएगा, ज़्यादा लोड चला पाइएगा, मतलब आपको ज़्यादा वाटेज निकाल के देगा। और लिथियम फॉस्फेट आपको उतना वाटेज नहीं देगा। हाँ, वो लॉन्ग लाइफ होता है, उसमें मेंटेनेंस नहीं होता है, ये सारी बातें हैं उसमें। लेकिन अगर आपको ज़्यादा लोड चलाना है और आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो आपको यही बैटरी लगाने में ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें जो देख रहे हैं इंडिकेटर लगा है, ये पानी, इसमें आपको बस ये मान लीजिए अगर ये लाल के पास चला गया यहाँ पर, तो आपको इसमें पानी डाल देना है, पानी फिल करते रहना है टाइमली, पानी इसमें कम नहीं होना चाहिए, बस इसका इतना ही मेंटेनेंस है। और गंदगी हो जाएगा तो इसको साफ़ सफाई कर देना है और कुछ नहीं। अभी मेरा पूरा कनेक्शन ओके हो गया है, मैंने पूरा का 20 बैटरी कनेक्ट कर लिया है। अब देख रहे हैं कि हमारा माइनस जब स्टार्टिंग में दिया था, तो अब जो प्लस है, बैटरी वाला जो प्लस है, उस वायर को हम जोड़ने जा रहे हैं और इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो MCB है वो गिरा हुआ है। देख रहे हैं MCB जो है ये गिरा हुआ है, ऑफ है, तो स्पार्क तो बिल्कुल होगा ही नहीं। चलो डालो तो, देखिए नहीं हुआ स्पार्क इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारा MCB मतलब यहाँ से कट किया हुआ है MCB से। और इसका बेनिफिट ये हुआ है कि हम आराम से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अगर वहाँ पर अगर MCB नहीं दिया रहता तो स्पार्क करता, तो फिर पहले हमको इसको रिलीज़ करना पड़ता चार्जिंग को, और उसके बाद फिर कनेक्ट करते हैं, नहीं तो जलने का डर रहता है। बस यही प्रिकॉशन है बैटरी कनेक्शन के टाइम पे, और कुछ नहीं। यहाँ से सोलर का आउटपुट आ गया चेंजर के पास, क्योंकि सोलर से जो वायर निकला है वो वायर आया हमारे लोड के लिए। तो लोड में यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको लाइट का कनेक्शन भी चाहिए इनकेस, क्योंकि हम इन्वर्टर में ग्रिड तो दिए नहीं हैं, यहाँ पर सिंगल फेज का कनेक्शन है, तो इसलिए हमको लाइट भी चाहिए। और अगर दोनों काम नहीं किया, सोलर और लाइट दोनों नहीं रहा, तो उसके लिए वहाँ पे जेनसेट है, ठीक है, तो उसका भी कनेक्शन चाहिए हमको। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे 2 चेंजर लगाए हैं। पहला बताते हैं, एक चेंजर यहाँ है जो लाइट और जनरेटर के लिए है, ठीक है। अगर ऊपर में कर देंगे तो लाइट, नीचे में कर देंगे तो जनरेटर। यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा, ठीक है, लाइट का हो या जनरेटर का हो, वो आउटपुट हमको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि लोड का मेन कनेक्शन हमको यहाँ पे मिला है। और वहाँ से जो आउटपुट आया वो आया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हमको लोड पे अगर चलाना है, अगर सोलर पे चलाना है या लाइट पे चलाना है या जनरेटर पे, तो वो चेंजेज यहाँ पे करना होगा। अगर ऊपर कर दिए तो सोलर पे, क्योंकि देख रहे सोलर का कनेक्शन हम वहाँ ऊपर में किए हैं। अगर सोलर पे चलाना होगा तो इसको हम पहले ऊपर में डालेंगे, ठीक है। और वहीं अगर यहाँ से अगर हम लाइट या जनरेटर पे चला रहे हैं तो उस यहाँ भी हम इसको नीचे कर देंगे, क्योंकि उसका कनेक्शन यहाँ पे नीचे में किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों का वर्किंग है, जनरेटर का, लाइट का और सोलर का कनेक्शन है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे, और इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऊपर में जो इसका इनपुट साइड है वो हो गया सोलर का, और उसका जो आउटपुट साइड हो गया वो हो गया लोड का, ठीक है। तो अगर ऊपर में चेंजर घुमाते हैं
तो हमारा सोलर से रन हो जाएगा। नीचे में करते हैं तो हमारा लाइट या जनरेटर से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कनेक्शन समझ गए आप लोग। चलिए अब उसको बंद कर दो। फ्रेंड्स, देखने वाली बात ये है कि हम लोग जो यहाँ चेंजर लगाए हैं वो हेवल्स का लगाए हैं और 32 एम्पियर में है। ठीक है, 32 एम्पियर आपको दिख रहा है। और अगर चाहते तो यहाँ कम दाम वाला, क्योंकि ये महंगा आता है, अगर चाहते तो ये दूसरा भी लगा सकते थे, लेकिन जितना लोड ये सस्टेन कर पाएगा वो दूसरा सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसको अब ऑन कर दो। अब हम इन्वर्टर ऑन करेंगे तो सारा का सारा लोड हमारा चल जाएगा, पूरा का पूरा लोड चल जाएगा सोलर पे। यहाँ पे मैंने अर्थिंग किया था लाइटिंग रेस्टर का, और ये जो पाइप आया है पीछे से दिख रहा है आपको, ये पाइप लाया लोड के लिए। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है और ये चला गया है हमारे लोड का वायर है। और चलिए आपको दिखाते हैं, ये लोड का वायर है पूरा, ये वहाँ से आया, वहाँ पे मैंने होल किया है, वहीं पे बैटरी इन्वर्टर रखा हुआ है, और सोलर का वायर ऊपर से आया है। थोड़ा डिस्टेंस पड़ा है। और सोलर के वायरिंग में भी हमने 10 mm का वायर दिया है, और जो आउट निकला सोलर से, इन्वर्टर से आउट जो निकला है लोड पे जाने के लिए, वो भी हम 10 mm का वायर यूज किए, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा पड़ रहा था, इसी सब की वजह से। आउटपुट यहाँ से सब जगह गया हुआ है, और इस बिल्डिंग पे सोलर लगाए हैं। दोस्तों, अब हम इसको ऑन करने जा रहे हैं। तो पहले हम ऑन करेंगे बैटरी को। तो बैटरी ऑन करने के लिए हमको ध्यान देना होगा कि हमारा इन्वर्टर ऑन होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एक सिस्टम दिया है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, इस पर लिखा है कि पुश बटन स्विच। ठीक है, फॉर 10 to 20 सेकेंड अनटिल डिस्प्ले जो है ग्लो ना कर जाए। समझ गए? जब तक डिस्प्ले ग्लो नहीं करेगा तब तक इसको दबा के रखना है, और देन DC MCB जो बैटरी है उसको ऑन करना है। समझ गए? तो हम इसको अब दबा के रखने वाले हैं। रवि, इसको दबाओ, तो प्रेस करो उसको। अब हम डिस्प्ले देखने जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ प्रेस कर दिया। अब हम डिस्प्ले देखते हैं कि हमारा डिस्प्ले ऑन हुआ कि नहीं। तो हमारा डिस्प्ले जो है ऑन हो गया है, ऑन हो गया, आवाज़ भी आ गया, इसका मतलब हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया। अब ऑन करेंगे बैटरी वाला MCB। छोड़ दो रवि, अब बैटरी वाला MCB ऑन करो। बैटरी, हाँ बैटरी, 1 मिनट, बैटरी MCB है, हाँ ऑन करो आराम से। ओके, बैटरी MCB ऑन हो गया। अब देखते कि हमारा बैटरी शो किया या नहीं। तो बैटरी शो कर दिया है, बट लो है। हाँ, बैटरी लो है, लेकिन बैटरी हमारा शो कर दिया है। तो बैटरी ले लिया, अभी लोड कुछ भी नहीं है, इसलिए वोल्टेज दिखा दिया। अब हम ऑन करेंगे सोलर। रवि, अब सोलर ऑन करो, तो ऑन कर दिए। देखते हैं कि सोलर ऑन किए, तो देखते हैं कि सोलर ऑन लिया या नहीं लिया। तो सोलर PVC चार्जिंग ऑन ले लिया है। ओके, ये ऑन हो गया। देन अब ऑन करेंगे इनपुट। तो इनपुट तो हम दे नहीं रहे हैं, तो ऑन करेंगे क्या, आउटपुट। ये जो आउटपुट बटन है, स्विच है, उसको ऑन करो। ऑन कर दिए, और वो ऑन करने के बाद यहाँ पे जो बाईपास मोड है, इसको हमको करना है UPS पे। ठीक है, UPS मोड में चूँकि हमको चलाना है, इसलिए हमको ये जो नॉब है इसको हमको यहाँ पे करना है। तो इसको हम घुमा दिए। ओके, अब जाएंगे इन्वर्टर ऑन करने के लिए। ओके, जैसा कि डिस्प्ले पे दिख रहा है कि हमारा सोलर ऑन है, और बहुत कम पावर दे रहा है। पावर इसलिए कम दे रहा है क्योंकि अभी 5 बजने वाला है, 5 बजने वाला है, और विंटर सीजन है, मतलब सूर्य है नहीं, पूरा ठंडा हो गया है, इसलिए पावर कम दे रहा है, लेकिन चार्जिंग ले रहा है। और अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि ऑन हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब लाइट कटा हुआ है। अब हम इसको ऑन करने जा रहे हैं। तो जब इन्वर्टर ऑन होगा हमारा सब ऑन हो जाएगा। तो उसके लिए हमको ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि इसको हमको प्रेस करके रखना है। जो रीस्टार्ट जो लिखा हुआ है, रीसेट लिखा हुआ है, इसको हमको दबा के रखना है। सिस्टम ऑन किए, देखिए जैसे ही सिस्टम 2 बार ऑन किए
तो ये हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो गया, यहाँ पे यूपीएस ऑन दिखा दिया और लाइट भी आ गया, मतलब हमारा लोड रनिंग हो गया। मतलब रनिंग लोड जो है हमारा 14% रनिंग लोड है, ठीक है। और जो एक्यूरेट वोल्टेज है सब कुछ है हमारा, सब कुछ एक्यूरेट है। इसमें हमको कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ पहले से सेट करके आता है। यहाँ पे सेटिंग का कुछ करना ही नहीं हम लोगों को, हमारा सब रन हो गया है। देख रहे इन्वर्टर, आवाज़ भी आ गया इसका, एकदम स्मूथली आवाज़ कर रहा है, सब कुछ स्मूथ हो गया है। ओके, बैटरी का भी कनेक्शन हो गया है सब। ये जो साफ़ करवाए हैं इस पर धूल कर नहीं पड़ना चाहिए आपको। यहाँ पे जो भी करना होगा लगवा लीजिए और इस पर हमेशा झाड़ू मरवा दीजिएगा, साफ़ सफाई होना चाहिए, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर था, देख रहे हैं कितना सारा लाइट होगा ये सारा। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा जो चलेगा, सब कुछ। हर फ्लोर पे 2 रूम है और हर रूम में 2-2 एसी लगेगा और लगभग 4 फैन है, देख रहे हैं। 2 वहाँ है, फिर 2 यहाँ लगेगा, तो ये सब लगेगा। ये सारा कैपेबल होगा इस इन्वर्टर से, इस सोलर से पूरा का पूरा कैपेबल रहेगा, उसमें भी रहेगा। उसके बाद ये हो गया दूसरा फ्लोर। उसके बाद यहाँ हो गया तीसरा फ्लोर। यहाँ पे भी कोई नहीं रह रहा, लेकिन सब में सेम कनेक्शन है, सब में सेम लोड है, दिख रहा है। तो टोटल हो गया 6 रूम। दोस्तों हमने जो सोलर लगाया है तो अभी तो हमने पूरा पाइपिंग पूरा कर रखा है। ये पहला चैनल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, वो 5वां, वो 6ठा, वो 7वां, ये 8वां, मतलब 8 पंचे 40 और ये 2 42, टोटल 42 पैनल लगाए हैं। एक जो चैनल है उसमें कितना है, 1 2 3 4 और ये 5 पैनल है और सब हमारा वायरिंग हो रखा है। देख रहे हैं हमने जो यहाँ इंस्टॉल किया है इसमें हमेशा बहुत खास ध्यान रखा है साफ़ सफाई का। देख रहे बीच में गैप दिया है, आदमी आराम से जा सकता है और उसमें मूव करके साफ़ सफाई कर सकता है, प्लस अंदर में भी मूव कर सकता है। और बीच में स्पेस, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा दिया है और हमको यहाँ जगह था ही, इसलिए इसको और ज़्यादा शिफ्ट किया है क्योंकि यहाँ आदमी आराम से मूव कर सके। और ये जो पूरा जगह है इसमें खुला घूम सकता है। और साइड में अगर मान लीजिए बाउंड्री बनता है तो साइड में भी जगह दिया है, देख रहे हैं हर जगह साइड में जगह दिया है। मान लीजिए अगर बाउंड्री अगर उठता भी है, ऐसे तो उठने वाला नहीं है, लेकिन अगर उठते भी है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये सारा कुछ ध्यान में रख कर हमने इसका कनेक्शन किया है और इंस्टॉलेशन किया है। और इसमें एक और बात का ध्यान भी रखा है जिसमें ये आता है सिविल वर्क होने के बाद हमने इसको पूरा पैटिंग प्लास्टर करवा करके पेंटिंग कर दिया है ताकि अच्छा भी दिखे प्लस सेफ भी रहे। अच्छा तो दिखना ही चाहिए क्योंकि इतना बड़ा प्लांट लगा है तो अच्छा तो दिखना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने खर्चा किया है तो अच्छा दिखना चाहिए। या कोई अगर आए भी इनके यहाँ तो ऐसा ना कहे कि आपने क्या लगवा लिया। तो ये सबका खास ध्यान रखते हुए हमने इसका पूरा इंस्टॉलेशन कर लिया है। आज हम इसको एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। अब इसमें हमको करवाना क्या है इनसे, इनको हमने बोला है कि आप सप्ताह में कम से कम एक बार, जैसे कि धूलकन पड़ गया है तो आपको इसको पहले पानी मारना है, अब फिर एक बार कपड़ा से मार करके फिर उस पर पानी मार देना है। मतलब साफ़ सफाई करते रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। और बैटरी का पानी चेक करते रहना है और धूलकन ना पड़ जाए इन्वर्टर पे, इसका खास ध्यान रखना है, झाड़ू देना है बस। दोस्तों ये है हमारे हेड टेक्नीशियन रवि कुमार सिंह। आप क्या करते हो टेक्न सोलर एनर्जी में? मैं स्ट्रक्चर डिजाइन करता हूँ। हाँ। और यहाँ का जो सिविल वर्क जो भी है वो जैसे कि ये सब, हाँ ये सब करवाता हूँ। हाँ, ये सब का मतलब डिजाइनिंग आप ही करते हो कि कैसे करना है? ये सब उसके बाद वो सब करवाता हूँ लेबर के साथ में। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर सब है ये सब टाइट करना, ये सब कैसे कैसे क्या डिजाइनिंग है ये सब? हाँ ये सब मेरा ही किया हुआ है सब। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे टोटल 42 पैनल लगाए हैं
और इसका कनेक्शन के बारे में, इसके पूरा इंस्टॉलेशन के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। अब बताते हैं कि इसका वायरिंग कैसे किया है। वायरिंग तो हमने कर रखा है, लेकिन इसका जो वायरिंग किया है वो किस बेसिस पे किया है। तो आप लोग को जैसे पता होगा कि वायरिंग जो होता है एक्चुअली में इन्वर्टर का, वो होता है इस इन्वर्टर के VOC के रेंज के अनुसार। तो हमारा जो VOC का जो रेंज था वो लगभग 700 वोल्ट के आसपास था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे, हमारे पास 42 पैनल है और उसका VOC रेंज था 700 वोल्ट के आसपास। तो इसीलिए हमने इसका जो कनेक्शन किया है वो 14 तिया 42, मतलब 14 पैनल का सीरीज किया और फिर तीनों का एक साथ पैरेलल कर दिया। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं 3 in 1 out लगाया है, 3 in 1 out लगा करके इसको पैरेलल किया है। ठीक है, 14 पैनल का सीरीज करने के बाद हम इसको पैरेलल किए हैं। इस तरह से हमारा 14 तिया 42 पैनल हमारा पैरेलल में हो गया। और यहाँ से जो वायर गया है वो 10 mm का वायर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एम्पियर हो रहा था 9 तिया 27 लगभग 30 एम्पियर के आसपास जा रहा था और वायर का 10 mm है। तो इस तरह से हमारा इस वायर का कैपेबिलिटी हो गया एम्पियर कैपेबिलिटी 50 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि जो डीसी वायर में जो इसका एम्पियर का कैपेबिलिटी होता है पर mm 5 एम्पियर। इस तरह से 50 एम्पियर का कैपेबिलिटी हो गया और हमने यहाँ कनेक्ट कर रखा है मात्र 30 एम्पियर का कैपेबिलिटी वाला। मतलब हमारा वायर सक्सेसफुल है। चाहते तो इसमें हम 6 mm का वायर भी दे सकते थे, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा पड़ रहा था, चूँकि 4th फ्लोर से इसको लेके जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, इसलिए वायर का साइज़ हमने मोटा कर दिया, बढ़ा दिया, ताकि हमारा जो लॉसेस है बहुत कम से कम हो सके इसके वजह से। दोस्तों कैसा लगा ये मेरा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप ही सबके लिए ये बनाते हैं। और अगर इसमें कुछ पॉइंट कवर अप करना छूट गया होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको फट से हमारा जो वीडियो है फट से मिल जाएगा। क्योंकि हम इंस्टॉलेशन के बाद ही कोई वीडियो डालते हैं, ऐसे तो डालते नहीं हैं। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आप यहाँ से मेरा नंबर ले सकते हैं। धन्यवाद।